काबूज हो गए होंगे और किसी तरह टिकट ले लेते हैं। एक नीतीश कुमार पलटी मार था और अब सीतामढ़ी में कोई पलटी मार है तो पिंटू प्रसाद है। कभी जदयू किसी का टिकट छीन कर जदयू से बीजेपी में चले जाते हैं, फिर बीजेपी से जदयू से बीजेपी में आ जाते हैं। टिकट छीनने में एक्सपर्ट हो चुके हैं, पलटी मार नंबर 1 है। अच्छा जी, मेरे हिसाब से सीतामढ़ी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सुनील कुमार कुशवाहा आए। सुनील कुशवाहा ऐसे लोग हैं जिनको 30 का भी कार्ड आप जाके दे दीजिएगा तो जरूर आप यहाँ आएंगे। और पत्ता भी परसने का काम करते हैं, खाना भी लोगों को खिलाते हैं। तो सुनील कुमार पिंटू बस सुनील कुमार कुशवाहा, मैं यही कहना चाहूंगा, हमें विदेशी नेता नहीं चाहिए, हमें धरातल से जुड़ा हुआ नेता चाहिए। मतलब पिंटू जी के बारे में आप भी जानते हैं, जीतने के बाद जाके जीते या हारे वो विदेश जाके बैठ जाते हैं, सारा संपत्ति उनका विदेश में पड़ा हुआ है। अच्छा। ये हमारे जमीन से जुड़े नेता है कुशवाहा जी। तो हम लोग पूरे युवा इस बार संगठन बना के चाह रहे हैं कि सुनील कुमार कुशवाहा को भारी मतों से जिता के भेजे, ताकि हमें जमीन से जुड़ा नेता चाहिए, विदेश में सोफा पे बैठने वाला। किस समाज से? सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र के बसवरिया में है और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं, खासकर सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से जो एक हॉट सीट बना हुआ है। 2015 में सुनील कुमार कुशवाहा वर्सेस सुनील कुमार पिंटू जी एक साथ चुनाव लड़े थे, तो सुनील कुमार पिंटू जी को हारना पड़ा। और फिर से 2025 में सुनील कुमार कुशवाहा वर्सेस सुनील कुमार पिंटू जी आमने सामने है। क्या लगता है कि इस बार 2015 का भी इतिहास रचेगा कि कुछ बदलेगा? सर, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ सर आपका? अशोक सिंह। किस बियादर से आप आते हैं? राजपूत से। क्या लगता है कि इस बार जो आपके क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, एक हॉट सीट बना हुआ है, सुनील वर्सेस सुनील, दोनों या दोस्त मान लीजिए या जूनियर सीनियर मान लीजिए, लेकिन इस बार क्या लगता है सर? और सारे कार्यकर्ताओं का साथ उस हिसाब से अगर नेताजी सबको बटोर लिए तो निश्चित होती। अच्छा, इसके लिए नेताजी को बहुत मेहनत करना होगा। और जो 2015 में जिस तरह से इन्होंने समाज के ऊपर अपना प्रभाव डाला था, उसी हिसाब से इस बार भी प्रभाव डाल के एक वोट को इनको चुनना होगा। हाँ, तो निश्चित होगा। चलिए, आप क्या कहना चाहिएगा? मैं कहना चाहूँगा कि सत्ता परिवर्तन जरूरी है। 20 सालों से हमारे नीतीश कुमार जी लगातार सत्ता में है और एंटी इनकम्बेंसी जो वोट है ना, जो असंतुष्ट वोट है 20 सालों से, हमने देखा कि 20 सालों से चाहे सीट मेरी कितनी भी आए, सत्ता में नीतीश जी बने रहेंगे। कुर्सी जो महाराजा की कुर्सी है उन्हीं के पास में रहेगी। ये मिथक टूटना बहुत जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि महागठबंधन की सरकार बने और नए जनरेशन, हमारे तेजस्वी जी, नए जनरेशन के को मौका मिलना चाहिए। क्यों आप चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनना चाहिए? इसलिए बनना चाहिए कि अभी आप जो वर्तमान सीट पर, अभी मैं वार्ड नंबर 24 का मैं यहाँ का वोटर हूँ और इसलिए बनना चाहिए कि जो सत्ता में आप वोटर है कि कोई पार्टी के कार्यकर्ता? नहीं, कोई किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, मैं वोटर हूँ और मुखर वोटर हूँ। वोटर ही नहीं हूँ, मुखर वोटर हूँ। अच्छा। मैं एक स्कूल संचालक हूँ और मैं जो देख रहा हूँ स्थिति, यह सरकार केवल बिजली के बिल से पैसे से चल रही है, ट्रांसपोर्ट के टैक्स के पैसे से चल रही है और तानाशाह जो अफसर लोग का जो तानाशाह है वो तो चरमोत्कर्ष पर है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं हो सकता। उसका भूत वही हम भी हैं, वो शिक्षित हो या अशिक्षित, लिटरेट और इलिटरेट, किसी भी वर्ग के लोग, सभी लोग बिल्कुल त्रस्त है। इसलिए सत्ता परिवर्तन होते रहना चाहिए। हमारे देश में केरल राज्य है जहाँ पर सत्ता का परिवर्तन होता रहता है और देश सबसे लिटरेसी सबसे अधिक वहीं पर है। उसका मेन कारण वही है कि सत्ता का परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक लोगों का मिथक नहीं टूटेगा। इसलिए सत्ता परिवर्तन। चलिए, अगर आपके विधानसभा की बात किया जाए तो आपको क्या लगता है कि 2015 का भी इतिहास रचने जा रहा है कि नहीं? देखिए, यहाँ का जो सीट है, मैं देख रहा हूँ परिवारवाद से बिल्कुल ग्रसित है। एक ही परिवार को 4 पुश्तों से सीट मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ उनके दादाजी विधायक थे, उनके पिताजी विधायक थे, वो खुद मंत्री पे यहाँ के पर्यटन मंत्री रहे। अच्छा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं जगत जननी माँ जानकी की जन्मस्थली में जन्म मेरा हुआ है और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कहने के लिए वो भाजपा के उम्मीदवार हैं। वो अभी तुरंत जदयू में गए थे, जदयू से एमपी का उन्होंने चुनाव लिया रहा था और सीट भी उन्होंने जीता था और एक रात पहले बीजेपी में आकर के उनको सीट मिल गया आराम से। जबकि यहाँ के किसी स्पेशल जो वर्कर, जो धरातल का वर्कर है, उसको मिलना चाहिए ये सीट बिल्कुल, लेकिन इन्होंने पैसे के बलबूते या अप्रोच के बलबूते, किसी के बलबूते में इन्होंने काम किया। दूसरी चीज, इनका काम मैं जो देखा हूँ, एक दिन की बारिश में सीतामढ़ी का शायद ही कोई वार्ड होगा जो डूबा नहीं होगा। बिल्कुल, इसको सब जानते हैं। अभी मीडिया वाले, आप लोगों ने भी दिखाया, बढ़ चढ़ के मीडिया वाले ने दिखाया और डीपीआर सुनता हूँ कि इतने सालों से बनकर तैयार है लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ के वोटर को सुविधा चाहिए।
जनक जानकी की जन्मभूमि पे स्थल पर यहाँ के लोगों को सुविधा चाहिए और जो भी बातें हैं। बहुत लंबा बात हो जाएगा। आप सुनील कुमार पिंटू जी के बारे में बता दिए, फिर एक और प्रत्याशी है सुनील कुमार कुशवाहा जी जो आरजेडी के प्रत्याशी, उनके बारे में भी कुछ बताइए आप। बिल्कुल इनको मौका मिले चाहिए। उन्होंने 2015 में वो आए थे। अच्छा। और विगत 10 साल वर्षों से इनका कार्यकाल हमने देखा है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो सुनील कुमार कुशवाहा जी आए, क्योंकि मैं पिंटू जी को देख रहा हूँ। मैं अपने मोहल्ले में 2-4 घर है जहाँ पर वो जाके बैठते हैं और ये गली गली मोहल्ले से लोगों का जनसंपर्क कर रहे हैं, तो लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरीके अच्छे वोट से जीतेंगे। आपका क्या कहना है? आप खासकर युवा है, आप अपने क्षेत्र के बारे में बताइए पहले। हम अपने क्षेत्र सुनील कुमार कुशवाहा वर्सेस सुनील कुमार पिंटू। सुनील कुमार पिंटू वर्सेस सुनील कुमार कुशवाहा, मैं यही कहना चाहूंगा, हमें विदेशी नेता नहीं चाहिए, हमें धरातल से जुड़ा हुआ नेता चाहिए। मतलब पिंटू जी के बारे में आप भी जानते हैं, जीतने के बाद जाके जीते या हारे वो विदेश जाके बैठ जाते हैं, सारा संपत्ति उनका विदेश में पड़ा हुआ है। अच्छा। ये हमारे जमीन से जुड़े नेता है कुशवाहा जी। तो हम लोग पूरे युवा इस बार संगठन बना के चाह रहे हैं कि सुनील कुमार कुशवाहा को भारी मतों से जिता के भेजे, ताकि हमें जमीन से जुड़ा नेता चाहिए, विदेश में सोफा पे बैठने वाला किस नेता समाज नहीं से चाहिए। हैं? हम लोग यादव समाज से। यादव समाज से। आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, हम सब यही कहना चाहते हैं कि विगत कई वर्षों से सुनील कुमार पिंटू के फैमिली इस विधानसभा पर राज करते आ रहे हैं। अच्छा। पहले उनके दादाजी थे, फिर उनके पिताजी कई साल रहे, खुद भी रहे। पर्यटक मंत्री होने के बाद भी सीतामढ़ी एक जनक जननी का स्थान है, एक अच्छा भव्य स्वरूप उनको देना चाहिए था, जिसमें जो वो असफल रहे। इसलिए हम बन तो रहा है, अब न बन रहा है, उनके रीजन में नहीं ना कुछ हो पाया। जब वो पर्यटक मंत्री थे क्या किए सो बताइए। उनका 5 काम हमको गिना दीजिए, फिर हम उनको वोट दे देंगे। नहीं काम किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकल स्तर 0 काम किए, बस अपना सत्ता भोगी किए हैं, सत्ता भोगे हैं बस उसमें काबूज हो गए हैं। किसी तरह टिकट ले लेते हैं। एक नीतीश कुमार पलटी मार था, और अब सीतामढ़ी में कोई पलटी मार है तो पिंटू प्रसाद है। कभी जदयू किसी का टिकट छीन कर जदयू से बीजेपी में चले जाते हैं, फिर बीजेपी से जदयू से बीजेपी में आ जाते हैं। टिकट छीनने में एक्सपर्ट हो चुके हैं, पलटी मार नंबर 1। अच्छा जी, मेरे हिसाब से सीतामढ़ी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सुनील कुमार कुशवाहा आए। सुनील कुशवाहा ऐसे लोग हैं जिनको एक छट्टी का भी कार्ड आप जाके दे दीजिएगा तो जरूर आप यहाँ आएंगे। और पत्ता भी परसने का काम करते हैं, खाना भी लोगों को खिलाते हैं। तो हमें लोकल लोग चाहिए जो हमारे समाज के साथ खड़ा रहे, ना कि एसी में बैठे हुए लोग चाहिए। बिल्कुल। तो चले, यहाँ पर हमने जब घूमा क्षेत्र के में, तो लोगों का डायरेक्ट कहना है, खासकर युवा समाज, युवा जो लोग आते हैं, डायरेक्ट कहना है कि इस बार हमको क्षेत्रीय नेता चाहिए, हर सुख दुख में जो साथ रहते हैं नेता चाहिए सुनील कुमार कुशवाहा जी। आप देख रहे थे सतर्क सीतामढ़ी। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।